हरे कृष्णा। तो एक साइंटिस्ट है न्यूटन, सबको पता है ना। न्यूटन ने कहा है, इफ़ आई हैव बीन फर्दर देन अदर्स इट इज़ बाई स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। तो अगर मैं अन्य लोगों से आगे देख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं किन्हीं के कंधे पर बैठा हुआ हूँ, तब मैं आगे देख पाऊँगा, है ना। तो उसी तरह से अभी हम आने वाले कुछ दिनों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वो जो महान भक्त हैं, इस स्थिति के जो भक्त हैं, उनके बारे में जानकर, उनके बारे में समझकर, हालांकि उनको समझना, उनको जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जिस धरातल पर हैं, वो इस प्रकृति के 3 गुणों से जो परे, जो आध्यात्मिक धरातल है, उस स्तर पर हैं। और हम सब प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, है ना। तो अगर हमें उनको समझना है तो हमारा जो मूड होना चाहिए वो एक प्रार्थना से युक्त होना चाहिए, है ना। और उनके हमें कृपा की याचना करना है। ये कोई इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से उसको पढ़कर, केवल उसको सुनकर उसको समझ जाएंगे। उसके लिए बहुत ही कृपा, है ना। जैसे कि यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस वैष्णव आज्ञा बले करी एतेक साहस, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ, नीच, है ना, बहुत ही तुच्छ, क्षुद्र मुई विषय लालस, और हमेशा क्या है, इंद्रिय भोग से पूरा घिरा हुआ हूँ, है ना। जैसे चींटी होती है ना, कभी कभी चाशनी में गिर जाती है ना। तो उसी तरह से हम भी क्या है, इंद्रिय भोग में पूरा सा लिपटे हुए हैं, पूरा इंद्रिय भोग में गिरे हुए हैं। तो मैं मूर्ख हूँ, है ना, मैं बहुत ही गिरा हुआ हूँ, और हमेशा मेरे अंदर अनर्थ भरे हुए हैं। वैष्णव आज्ञा बले करी एतेक साहस, लेकिन क्योंकि वैष्णवों की आज्ञा है इसलिए इतना बड़ा साहस कर रहा हूँ। तो वो किस लिए लिख रहे हैं, अपना ग्रंथ जो लिख रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत, उसके प्रारंभ के जो अध्याय है उसमें लिखते हैं, है ना। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम गुणगान कर पाते हैं, है ना, जो भी हम संग ले पाते हैं, उसका एक मात्र जो है वो भक्तों की, आचार्यों की कृपा है ना। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो वो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखते हैं, आई एम मर्सी प्रोजेक्ट ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस, है ना, कि मैं प्रभुपाद जी का मर्सी प्रोडक्ट हूँ, है ना। मेरा अपना कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है, बड़ा किया है, ट्रेन किया है, रिफ़ाइन किया है, पॉलिश किया है, डांटा है, चेस्टाइज किया है। तो जब सब ये सब किया है, उसके बाद ये मर्सी प्रोडक्ट बना है ना। मेरा अपना उसमें कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप लोग वो है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे कोई चींटी घूम रही है ना, कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे चींटी घूम रही है। उस तरह से हमारी स्थिति है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सामने, कि हम बिल्कुल चींटी हैं और बस वहाँ आसपास घूम रहे हैं बस, और उनके बारे में गुणगान करना चाहते हैं। वो इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि हमारा जो है ना अवाम मानस गोचर, हमारे मन और बुद्धि से वो परे की चीज़ है, हम समझ नहीं सकते। तो तो ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि हमारा शुद्धिकरण हो और हम अपनी चेतना को, है ना,
अपनी कॉन्शियसनेस को हम विकसित कर पाएँ, कॉन्शियसनेस से हम समझ पाएँ, जिससे हम आने वाले जो उत्सव को अच्छे से मना सकें और पूरे जीवन उनकी शिक्षाओं को स्मरण रख सकें, और केवल स्मरण नहीं, उसको आत्मसात करके अपने जीवन में हम लगा सकें और दूसरों को हम बता सकें, है ना। तो जिस तरह से सरस्वती नदी की पूजा कैसे होती है, सरस्वती का जल लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं। गंगा नदी की पूजा कैसे होती है, गंगा जल लेते हैं और गंगा नदी में रख देते हैं। तो उसी तरह से भगवान और जो आचार्य हैं उनकी वर्शिप, उनकी पूजा किस तरह से होती है, उन्हीं की ग्लोरीज की चर्चा करके, है ना। अपना, हमारा अपना कुछ नहीं है, जो भी है वो सब भगवान कृष्ण ने दिया है, आचार्यों ने दिया है, उसको बस हम रिपीट करते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जीवन के बारे में, तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त, मतलब तुलना भी नहीं की जा सकती है कि अमेरिकन्स लोग, यूरोपियन लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, है ना, बीड बैग हाथ में होगा, है ना, बीड बैग लिए हुए, हाथ में लिए हुए, है ना, रोड पे घूम रहे होंगे, जप कर रहे होंगे, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता है। अभी वो हो गया है हमारे सामने, इसीलिए वो आसान दिखता है, लेकिन किसी, हम प्रचार करने जाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं और लोग लेते हैं, कुछ लोग नकारते हैं, लेकिन ऐसी जगह जाना जहाँ लोगों ने कृष्ण के बारे में कुछ सुना नहीं है, है ना, और वहाँ पर लोगों को पुस्तकें दिखाना और वहाँ पर लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा, है ना, ऐसा कार्य किया, ना भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ है, न कभी आगे होगा, वो श्रील प्रभुपाद जी करके गए हैं। और प्रभुपाद जी की जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है, वो अभी भी चल रही है, जिसमें हम सब पार्ट, हम सब भागीदारी हो सकते हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, कोई भी गुरु जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना, सेल्फ मेड नहीं होते हैं। महाराज जैसे लेक्चर में बोले, पॉपअप नहीं हो गए, वो एकदम अचानक से कोई गुरु नहीं आ गए, उनके पीछे पूरा क्या होता है, पूरा बहुत बड़ा बैकअप होता है ना। एक्चुअली वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में एक आता है, सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तारहिया, सेयिता विनोदेर वैभव, है ना। तो भक्तिमोहन ठाकुर ने एक गीत लिखा था, सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तारहिया, सेयिता विनोदेर वैभव, है ना। तो सरस्वती है वो कौन है, कृष्ण की प्रिया है। तो ये जो सरस्वती है वो तीन तरह की हम सरस्वती हैं। एक सरस्वती कौन है, जो भौतिक ज्ञान देती है ना। स्टूडेंट्स होते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं ना, बसंत पंचमी के दिन करते हैं। एक सरस्वती कौन है, दिव्य सरस्वती, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देती है। वो कौन है, नृसिंह देव, भगवान नृसिंह देव की पत्नी। और एक सरस्वती कौन है, स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो सरस्वती कृष्ण प्रिया, तो वो कृष्ण के बहुत प्रिय है। कृष्ण भक्ति तारहिया, कि उनके हृदय में क्या है, कृष्ण भक्ति है। सेयिता विनोदेर वैभव, ये भक्ति विनोद ठाकुर के क्या है, वैभव। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जो उनका जो मनोभिष्ट है, भक्ति विनोद ठाकुर की जो मन की इच्छा है, उसको जो प्रकट किया है वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। कि हम बोलते हैं किसी का वैभव, है ना, इसका वैभव बहुत है। तो वैभव से हम क्या समझते हैं, वो वैभव किसको बिलोंग करता है, उस व्यक्ति को, है ना। एक विशेष व्यक्ति है, उसका बहुत वैभव है। तो वैभव मतलब किसका है, उस व्यक्ति का है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर के वैभव है, भक्ति विनोद ठाकुर का ऑपुलेंस है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसीलिए पुस्तक का नाम ये भी लिखा गया, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, है ना। तो तो आचार्यों के जो पास टाइम्स होते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में किया होता है, वो ऐसा
नहीं होता है कि जैसे हम किसी का बायोग्राफी पढ़ते हैं कि इन्होंने 1910 में ये किया, 1912 में ये किया, फिर उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, उन्होंने वो मकान बनाया, उन्होंने वो बिल्डिंग बनाया, है ना, उन्होंने इतना प्रकाशन किया, है ना। केवल अचीवमेंट से हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकते, पूरा हम नहीं जान सकते। उसका भगवान के प्रति सेवा करने की जो तीव्र इच्छा है, जो सेवा भावना है, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे कि दुबई में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज प्रचार करने गए थे, तो वहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ था। तो उस बुक स्टॉल में एक बुक रखी थी बंसीदास बाबा जी। तो वहाँ किसी बिजनेसमैन ने वो बुक उठाया बंसीदास बाबा जी महाराज का, और महाराज के पास में गया और बोला कि इन्होंने क्या किया था। तो महाराज ने बताया कि कृष्ण से प्रेम किया था। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन किया क्या था उन्होंने, प्रैक्टिकली क्या किया था। कृष्ण से प्रेम किया था और कुछ नहीं किया था। तो कभी समझ नहीं पाएगा, है ना। व्यक्ति क्या सोचता है कि एक्सटर्नल चीज़ें क्या चल रही हैं, एक्सटर्नली क्या करके दिखाया, उपलब्धियां क्या है, क्या खड़ा करके दिखा दिया, उससे वो व्यक्ति को आकलन करता है कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स है। लेकिन एक महान भक्त की केवल उपलब्धियों से आकलन नहीं किया सकता है, केवल वो एक पैरामीटर हो सकता है। उनका भगवान के प्रति कितना तीव्र इच्छा है, कितना इंटेंस डिजायर है, और उस इंटेंस डिजायर को पूरा करने के लिए वो कैसे व्यवहारिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो किस स्तर के भक्त हैं। तो ऐसे महान आचार्य जो हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 या 2 आचार्य इस कैडर के, इस स्थिति के आते हैं, और उन्हीं की परंपरा में हमें आने का अवसर मिला है ना। कि जो मतलब पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने 14 मनु आते हैं और चले जाते हैं, है ना। कई अवतार होते हैं, भगवान के कई अवतार होते हैं और प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे महान भक्त आते हैं, साधु आते हैं, संत आते हैं, लेकिन उन सब को अगर मिलाया जाए तो ऐसे महान आचार्य केवल 1 या 2 महान आचार्य आते हैं, है ना। तो अगर हम ये इस चीज़ को इमेजिन करें, इमेजिन मतलब मनन करें इस चीज़ पर कि इतने महान आचार्य जिनके परंपरा में हम आए हैं, तो वो हम सोचकर कितनी प्रसन्नता होगी, उसमें कितनी प्रसन्नता होगी कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है ना। भगवान से प्रार्थना कुछ करते हैं कि ये प्राप्त, बस उस परंपरा। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के घर में उसको कुछ नौकरी मिल गई, उसको कुछ चाहिए अब, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो दुख बस हो गया, बस, है ना। वो तो हो सकता है वहाँ के एक जो गार्डन है वहाँ घास काट रहा हो व्यक्ति, लेकिन बाहर क्या बोलेगा, मैं वहाँ काम करता हूँ, पता नहीं तुम्हें, अच्छे से बात करो, वहाँ कर रहा होगा घास काट, उसको क्या हो गया, एक मैं प्रधानमंत्री का सेवा कर रहा हूँ, है ना। उसको एक दास का अभिमान आ गया, है ना। तो इसी तरह से आचार्यों के सेवक का अगर हमारे अंदर अभिमान आ गया तो और हमें कुछ कमी नहीं लगेगी, है ना। अपने जीवन में कुछ कमी नहीं लगेगा, यार कुछ कमी है, या तो भौतिक रूप से कुछ कमी है या आध्यात्मिक रूप से कुछ कमी है। बस ये होगा कि हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है ना। ऐसे कि कुछ और मिलेगा आगे चल के, कुछ और मिलने वाला है, ये कमी है, इतना हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना, ये चीज़ जीवन में कमी है, सब परफेक्ट हो गया अगर हमने आचार्यों की स्थिति को जान लिया। तो ये दास अभिमान, ये सेवक का अभिमान होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमने कुछ दिन पहले सुना था कि अद्वैत आचार्य अपने घर में, अपने आंगन में नाचते थे, वो अकेले नाचते थे और बोलते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। नाच रहे हैं ऐसे, अकेले नाच रहे हैं। कितनी प्रसन्नता की बात है कि चैतन्य महाप्रभु का मैं दास हूँ। इससे बड़ी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ या शिला प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत महाराज का दास हूँ। इससे बड़ी कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती। लेकिन इस आइडेंटिटी को ना जानने के कारण, इस आइडेंटिटी को ना पहचानने के कारण हम इस भौतिक जगत में इनसिक्योर फील करते हैं या कुछ कमी अनुभव करते हैं।
या हम भक्ति कर रहे हैं उसको सामने प्रदर्शित करने में हमें शर्म आती है ना, क्योंकि हमें अपना जो महान विरासत है, महान हेरिटेज है, उसके बारे में हमको पता नहीं है। तो जब उनके बारे में पता होता है तो दो तरह की एक भावनाएं आ सकती है कि हमारे इतने अच्छे प्रोटेक्टर्स हैं जो उनको सुरक्षा करके चल रहे हैं, है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है ना, गार्जियन एंजल्स, है ना, कि फरिश्ते जो हमको हमेशा गार्ड करते हैं, जो हमको हमेशा देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है, हम प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो इसी तरह से जो आचार्य हैं वो हमको क्या कर रहे हैं? गार्ड कर रहे हैं, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके बारे में हमको पता है, उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं, तो इसी जीवन में परफेक्शन मिल सकता है और कोई अगले जीवन का वेट करने का जरूरत नहीं। इसी जीवन में जो भी हमको चाहिए सब मिल गया है, बस हमको अभी उसमें अंदर चले जाना है। बस कुछ अभी नया कुछ नहीं होने वाला, ये कोई अपडेट नहीं होने वाला, जो है सब है, बस उसको हमें लेना है। अगर हम उसको ही नहीं ले पाए, है ना, मान लो किसी ने कुकिंग कर दिया, कुकिंग करके सब कुछ बना दिया, प्लेट में भी रख दिया, ऑफ़र भी कर दिया, हमारे पास भी आ गया, और फिर हम बोले कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि हाथ को रोटी तोड़ के नहीं ले सकता, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि रोटी तोड़ के अपने ऐसे ही ले सकता। तो क्या इसका मतलब क्या है? सब कुछ रखा है, मिल गया है, बस उसको हमको लेना है। तो उनके जीवन के बारे में हम रोज़ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं, उनका जो प्राकट्य हुआ था वो 6 फरवरी 1874 में हुआ था, है ना, दोपहर में 3:30 बजे। और गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर के अनुसार गोविंद मास, और अगर हम तिथि के अनुसार देखें तो माघ मास था, और माघ मास में कृष्ण पक्ष और पंचमी तिथि थी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपनी आइडेंटिटी को एक प्रवचन में बताया कि किस तरह से वो दिव्य सरस्वती के विस्तार है। दिव्य सरस्वती मतलब जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देती है। तो बोलते हैं, वो एक प्रवचन में बोलते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सामान्यतः अपनी विद्या को बढ़ाने के लिए माघ मास के जो शुक्ल पक्ष है उसमें पंचमी जो आती है, उस दिन वो सरस्वती पूजा करते हैं। लेकिन जिनको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए है ना, वो माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करते हैं। तो उस दिन क्या है? उनका अपीयरेंस डे। तो इस तरह से वो हिंट देते हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो उनका कहाँ प्राकट्य हुआ था? जगन्नाथपुरी में, है ना, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष वहाँ रहे, है ना। और उन्होंने जगन्नाथपुरी को चुना, उसका एक अलग कारण है। तो उन्होंने उस जगह को चुना, यहाँ पर वो प्रकट होंगे, है ना। वो बद्ध जीव की तरह नहीं है कि जो बद्ध जीव हैं वो उनको भेजा जाता है, आपको इस परिवार में आना है, इस जगह पर आना है, ये आपके माता पिता होंगे, है ना, ये आपका कलर होगा, आपकी स्थिति ऐसी होगी। लेकिन जो महान आचार्य होते हैं वो भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से प्रचार करने आते हैं। तो उनका जो जीवन है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे निराशाजनक स्थिति बनती है ना। तो कभी कभी वो बीमार भी पड़ते हैं, है ना, कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? एक साधक को समझाने के लिए। अगर मान लीजिए जैसे क्रिश्चियनिटी है, उसमें क्या बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट आसमान से उतर रहे हैं, है ना, पंख लगे हुए हैं, नीचे आते हैं और आह्वान करते हैं कि चलो मेरे साथ में चलो, मैं साथ में ले चलूँगा। तो वो कैसा लगता है? एक मिस्टिकल लगता है ना, कि वो कहीं दूसरी आसमानी दुनिया से आए हैं और फिर यहाँ पर आए हैं और हमको उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो उनका स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है ना। लेकिन ये जो महान आचार्य हैं वो हमारे बीच में ही रहते हैं, है ना।
हमारे जैसे क्रियाएं करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के परे होती है। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट रहें, कभी बीमार नहीं, कभी कोई समस्या नहीं, पूरे उत्साह के साथ हर समय चल रहा है, तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि वो तो भक्ति उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो तो भगवत धाम से आए। हम तो बहुत छोटे मोटे जीव हैं, हम तो बद्ध जीव हैं, हम कहाँ कर पाएंगे, हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे। तो इसीलिए वो, जैसे हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने विवाह किया, कॉलेज गए, है ना, फिर उनके जो पत्नी है उनको सहयोग नहीं करती थी, है ना, फिर उनकी फैक्ट्री में आग लग गया। तो ये सब एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है? एक साधारण व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं वो? जिससे अन्य जो कंडीशन सोल हैं उनको प्रेरणा मिले, और प्रेरणा लेके वो उनके फुट स्टेप में, पद चिन्हों में पालन कर सके। तो एक भविष्यवाणी है पद्म पुराण में, जिसमें बताया गया है, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा चिति पावना चत्वारस्ते कलो भाव्या ही उत्कले पुरुषोत्तमात्। तो क्या बताया गया है, कलयुग में जो पुरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उसमें क्या होगा, तीनों संप्रदाय मिलेंगे। चारों संप्रदाय की शिक्षाएं वहाँ पर उत्कल पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरी में मिलेंगी। तो उसके 2 समझने के तरीके हैं कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे 18 साल, तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय क्या है, चारों संप्रदाय को समावेश करता है, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन चारों संप्रदाय को लेकर, उनकी शिक्षाओं को लेकर प्रचार किया। तो आप में से मायापुर गए होंगे कुछ भक्त, तो मायापुर में आप चैतन्य मठ गए हैं, श्री चैतन्य मठ। तो वो मठ में क्या है, चारों आचार्य के विग्रह हैं, देखा आपने? परिक्रमा करते हैं तो क्या है, चारों आचार्यों के विग्रह हैं, और बीच में क्या है, चैतन्य महाप्रभु हैं और राधा कृष्ण के विग्रह हैं। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं कि चारों संप्रदाय की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में मिलती है। पुरी आप लोग गए होंगे, पुरी में जो उनका प्राकट्य स्थल है भक्ति सिद्धांत महाराज का, है ना, तो वहाँ भी कैसा है, मुख्य मंदिर है, परिक्रमा में जाएंगे तो चारों आचार्यों के विग्रह हैं। तो चारों संप्रदाय की शिक्षा कहाँ मिलती है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में मिलती है ना। तो मतलब कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो सबसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना, उस लाइन में हमें मौका मिला है। जो सबसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसमें हमें आने का अवसर दिया गया, प्रदान किया गया। अगर उस अवसर को हमने पूरी तरह से उपयोग नहीं किया तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया हमने। अगर उसको हमने समझा नहीं तो हमने विष पी लिया, वैसा हो गया। तो उनका जो प्राकट्य हुआ था, रेंटेड हाउस था, किराए का घर था भक्ति विनोद ठाकुर का, और वहाँ पर हमेशा कीर्तन चलता रहता था, हमेशा संकीर्तन होता रहता था। और उनके घर के पास में ही एक जगन्नाथ वल्लभ गार्डन था, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु काफ़ी समय अपना बिताते थे। और जब रथ यात्रा होती थी, रथ यात्रा के समय उस जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में वो ऐसे रेस्ट भी करते थे, है ना। तो और ये उनका जो रेंटेड प्लेस था वो कहाँ था, जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा सा आधा मील इतना ही दूर था वो, है ना। तो जब उनका प्राकट्य हुआ तो उनकी जो नाल अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो पूरे बॉडी के चारों तरफ लिपटी हुई थी, जैसे जनेऊ होता है ना, जनेऊ लिपटा होता है, उसी तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड उनके पूरे बॉडी से लिपटी हुई थी। और उनका जो सिर का साइज़ था, ब्रेन का साइज़ था, वो अधिक था, है ना। तो जैसे एक साधारण बच्चे का होता है, उसका जो सिर का साइज़ होता है उससे कहीं अधिक बड़ा था। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके शिक्षा गुरु हैं, उनके मेंटर हैं। और ये भी हम समझ सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर से भक्ति सिद्धांत आए, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर से भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद है। तो जब हम भक्ति वेदांत को समझते हैं तो भक्ति सिद्धांत को समझ पाएंगे, और जब हम भक्ति सिद्धांत को समझते हैं तो भक्ति विनोद को समझ पाएंगे। तो भक्ति में विनोद कब आएगा, जब भक्ति सिद्धांत को समझेंगे। और सिद्धांत को कब समझेंगे,
जब भक्ति वेदांत को समझेंगे, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने किन को प्रकट किया? भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने किन को प्रकट किया? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, है ना। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, आदर्श गृहस्थ जो हैं, आदर्श गृहस्थ कैसे होना चाहिए, और बहुत बड़ा उनका फैमिली था, उनकी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वो पूरा जगन्नाथ मंदिर का मैनेजमेंट देखते थे, पूरा मंदिर का मैनेजमेंट देखते थे। और प्रतिदिन संध्या समय आते थे और रात्रि में 7 या 8 बजे प्रसाद ग्रहण करके विश्राम करते थे, और विश्राम करके 11-12 बजे उठते थे, और 11-12 बजे उठकर सुबह 4-5 बजे तक लेखन कार्य करते थे। तो रात्रि में मुश्किल से 3 घंटे सोते थे, मुश्किल से 3-4 घंटे सोते थे, है ना। और रात में 10-11 बजे से लेकर 4 बजे तक लेखन कार्य करते थे, है ना। और उन्होंने जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके बीच में भी प्रचार किया, और साधारण लोग हैं उनके बीच में प्रचार किया। और उन्होंने बहुत सारे वैष्णव गीत भी लिखे, ऐसे वैष्णव गीत जिसमें सरल भाषा में बहुत सारा सिद्धांत छुपा हुआ है, सरल भाषा में बहुत सारी फिलॉसफी छुपी हुई। और उन्हें चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस था, प्राकट स्थली था, वो भी उन्होंने डिस्कवर किया था, है ना। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर, अभी कैसे भक्ति सिद्धांत महाराज आए उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब जिस समय कार्य कर रहे थे, जिस समय वैष्णव प्रचार चल रहा था, तो 300 साल तक वैष्णव धर्म जो था पूरी तरह गर्त में जा चुका था, पूरी तरह से ढक गया था, है ना। आप सोचिए कि भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत पढ़ना था, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु की जो बायोग्राफी चैतन्य चरितामृत, उन्होंने 8 साल खोजा, जगह जगह उसको ढूंढा। आजकल क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, है ना, इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, ये बुक यहाँ पर अवेलेबल है, ये सर्च मारना है। उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय आपको फिजिकली, है ना, ट्रेन चेंज करना, बस चेंज करना, तांगे से जाना, बैलगाड़ी से जाना, कई मील पैदल चलना, फिर कभी किसी गांव में पहुंचना, गांव में पहुंचने के बाद वहां रात में रुकने की जगह कहाँ होगी वो पता नहीं है। तो ऐसा पूरा रिसर्च किया, कितने साल? 8 साल। तो 8 साल रिसर्च करने के बाद उनके हाथ में श्री चैतन्य चरितामृत आई। और उस समय क्या स्थिति थी, वैष्णव धर्म की क्या स्थिति थी कि एक वर्ग था जो वैष्णव धर्म के नाम पर, है ना, ये अवैध स्त्री पुरुष संकर वो कार्य कर रहा था, है ना। एक पक्ष ऐसा था अपसंप्रदायों से भरा हुआ था। कैसे अपसंप्रदाय? तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर रहे थे, गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे कि एक अपसंप्रदाय है जिसका नाम है सखी बेकी। तो सखी बेकी अपसंप्रदाय क्या है? तो साधक क्या समझते हैं कि हम गोपी हैं या सखी हैं। तो जो मेल है, जो पुरुष है, वो साड़ी पहन रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि यूपी में कोई जगह है, वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो साड़ी पहन के घूमता था, है ना, बोलता था कि मैं राधा रानी का भक्त हूँ। तो ऐसे सखी बेकी ऐसा। एक था गुरु प्रसादी संप्रदाय। गुरु प्रसादी संप्रदाय क्या था कि जो भी है पहले गुरु ग्रहण करेंगे फिर हम ग्रहण करेंगे। तो विवाह हुआ तो पहले जो पत्नी है वो गुरु को दी जाएगी, गुरु उनके साथ संग करेंगे, फिर पति एंजॉय करेंगे। मतलब कितना, कैसी बुरी स्थिति हो गई थी, है ना। वहाँ पर ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण, जो जाति ब्राह्मण है वही विग्रह की पूजा कर सकते हैं, जो जातीय ब्राह्मण है केवल वही गुरु बन सकते हैं। शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार केवल जाति ब्राह्मणों को। इस तरह से लोग आ गए थे। फिर कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये हमारे शास्त्र हैं उसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारी गलतियां हैं, समय के साथ अपडेट होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या हो गए थे, ब्रिटिशर्स के जूते चाटने वाले हो गए थे,
ब्रिटिशर्स के साथ में थे और शास्त्रों को ब्रिटिश के अनुसार मोड़ रहे थे। और इक्का दुक्का कुछ वैष्णव थे जो गृहस्थ थे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था कि हमें असत्संग नहीं लेना है। या कुछ बाबा जी थे, वो सबसे दूर रहते थे कि हमें प्रचार भी नहीं करना है, हमें किसी से मिलना नहीं है, क्योंकि ये पूरा वैष्णव धर्म क्या हो गया, गर्त में जा चुका है। ऐसी स्थिति थी। अभी हम जो इतना आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, है ना, आप देखिए, आप में से कई लोग होंगे, है ना, कि मंदिर आने, मंदिर में डिवोटीज मिले, माला करना सिखाया, प्रभुपाद जी की बुक दिया, पढ़ना चालू किया और भक्ति में आ गए। लेकिन ये स्थिति आने में 200 साल लगे। 200 साल का संघर्ष है, जिसके बाद ये अभी हम ये चीज़ आसानी से जप माला हाथ में लेकर माला कर पा रहे हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति अगर देखा जाए कि वैष्णव धर्म ऐसी स्थिति में तो कोई इसको पालन करना ही नहीं चाहेगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय में जो वैष्णव धर्म को पूरा ऑर्गेनाइज किया, पुस्तकों को लिखा, गीतों को लिखा, लोगों के बीच में जाके प्रचार करना चालू किया और एक स्तर पर वैष्णव धर्म को उन्होंने उठाने का प्रयास किया। एक स्तर तक वो वैष्णव धर्म को लेके आए और उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ी, इस्लाम भी पढ़ा, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, है ना। और ये सोक्रेट्स, प्लेटो, मतलब कोई ऐसा फिलॉसफर नहीं था मॉडर्न या फिर कोई पुराना एंशिएंट जो भक्तिविनोद ठाकुर ने पढ़ा नहीं। शाक्त ग्रंथ भी पढ़े। सब कुछ पढ़ने के बाद जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी पढ़ी, भागवत पढ़ा, तो वो इतना प्रसन्न हो गए कि ऐसी शिक्षा तो मुझे आज तक मिली नहीं। और उन्होंने उसके ऊपर फिर लेक्चर दिया, एक जगह लाइट ऑफ भागवत, उसके ऊपर लेक्चर दिया था। तो आप सोचिए, पूरा होमवर्क करके हमको मिल गया। यहाँ तक उन्होंने पढ़ा नहीं था, कुछ समय प्रैक्टिस भी किया था, कुछ समय मुस्लिम प्रैक्टिस किया, कुछ समय क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस किया। इस तरह से प्रैक्टिस नहीं जो आजकल के लोग करते हैं कि मांस खाना और ये सब करना, उस तरह से प्रैक्टिस नहीं। उसको समझना, उसके तौर तरीके, उसके रीति रिवाज फॉलो करना, जानने का प्रयास करना, सब चीज़ें क्या होती हैं, सब कुछ। और वो तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में यहाँ तक लिखते हैं कि कुछ समय मैं नास्तिक था, मैं कुछ नहीं मानता था, है ना, मैं ये जो इससे प्रभावित था। तो जब उनको चैतन्य महाप्रभु का ये मिला तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, सब जगह पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने एक लेख लिखा और लेख में वो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो धर्म है, चैतन्य महाप्रभु जो बताने आए हैं, वो केवल भारत के कुछ लोगों के लिए नहीं है। वो वैष्णव धर्म कुछ जाति के लिए नहीं है, या किसी समुदाय के लिए नहीं है, या किसी समूह के लिए नहीं है। ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये सबके लिए है। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये बोला कि पशु पक्षी के लिए भी है, वो जो जड़ पदार्थ है उसके लिए भी वैष्णव धर्म है, सबके लिए वैष्णव धर्म है। पूरे संसार में एक ही धर्म है, वो वैष्णव धर्म। अन्य धर्म या तो उसके स्टेप्स हैं या उसका परवर्टेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो भी धर्म है या तो उससे विकृत है या उसके स्टेपिंग स्टोन। अल्टीमेट जो धर्म है वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के अलावा और कोई ऐसा धर्म नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि जो चर्च या मॉस्क या टेम्पल, इन्होंने जो संकीर्ण बुद्धि बना दी है, अपने अपने गुण बना दिए हैं, अपने अपने समुदाय बना दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इन सब संकीर्ण बुद्धि को खत्म कर देगी और सब एक साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र और सच्चिनंदन जय इस तरह से बोलेंगे। और चैतन्य महाप्रभु केवल भारत के लोगों का उद्धार करने नहीं आए, है ना। पृथ्वी ते आते जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, है ना। तो बहुत ही शीघ्र ऐसा एक संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ होगा जो पूरे विश्व को आप्लावित कर देगा, पूरे विश्व को बहा देगा, फ्लड आ जाएगी। और ऐसा वो दिन आएगा, उस दिन का मुझे इंतज़ार है, जिस दिन इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, प्रूशियन, अमेरिकन लोग आएंगे, हाथ में बैनर होगा, मृदंग होगा,
करताल होगा और रोड पर, सड़कों पर कीर्तन कर रहे होंगे। है इमेजिन, उस समय 1890s की बात है, 150 साल पुरानी बात है जब उन्होंने लिखा था। तो कोई इमेजिन कर सकता है अमेरिकन लोग कीर्तन कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगा के रोड पे घूम रहे हैं। जिन्होंने प्रभुपाद जी की वो एक फॉलोइंग शिला प्रभुपाद वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कभी कभी, उसमें देखेंगे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इंडिया लेके आए हैं, जैसे सूरत का है उसमें, तो डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, है ना, कि सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सब आश्चर्यचकित हो क्या रहा है ना। ये तो हम फॉलो करते हैं, हम ये मंत्र करते हैं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं। वेस्टर्नर हमारे देश में आकर ये सब कर रहे हैं, मतलब अकल्पनीय है, सोच भी नहीं सकते जब ये भविष्यवाणी हो। और उन्होंने कहा कि जब अमेरिकन, रशियन, है ना, इंडियन सब एक साथ मिलेंगे और जय सतीनंदन बोलेंगे, तो उसी समय जितने भी ये संकीर्ण बुद्धि रखने वाले लोग हैं, है ना, वो सब वैष्णव धर्म की जो समुद्र है उसमें सब मिल जाएंगे, है ना, और सारी संकीर्णता खत्म हो जाएगी और लोग समझ पाएंगे कि वैष्णव धर्म जो क्या है, सबसे टॉप मोस्ट धर्म है। और कहने का मतलब दूसरा इसका अर्थ ये है, क्योंकि हम इस्कॉन में हैं इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, या क्योंकि हम आज ये चर्चा कर रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। अगर कोई निरपेक्ष इम्पार्शियल होकर स्टडी करे अलग अलग धर्मों को, अलग अलग फिलॉसफीज़ को, नास्तिकता को, साइंस को, सबको इम्पार्शियल स्टडी करे, तो अल्टीमेटली वो कंक्लूजन पे आएगा कि जो वैष्णव धर्म है वो टॉप मोस्ट। अगर इम्पार्शियल स्टडी करे, बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी प्री मिसकॉन्सेप्शन के कि नहीं तो साइंस है, पढ़िए आप साइंस को पढ़िए, अलग अलग रिलीजन को पढ़िए, क्रिश्चियनिटी को पढ़िए, वैष्णव धर्म को पढ़िए, भागवत को पढ़िए, इस निष्कर्ष पे आएंगे कि भागवत टॉप मोस्ट है। वो भक्तिविनोद ठाकुर सब जगह फैलाना चाहते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाएं कुछ आगे बढ़ी थी, लेकिन उसको बृहद रूप देना वो मुश्किल हो रहा था। तो एक बार रात्रि में स्वप्न आया भक्तिविनोद ठाकुर को, और उसमें जगन्नाथ जी आए, और जगन्नाथ जी ने स्वप्न में बोला कि मैं पूरी आपको लेके आया हूँ इसलिए नहीं कि आप लीगल काम करें, यहाँ पर लीगल मैटर्स में बिजी रहें, मैं आपको इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करें, इसीलिए यहाँ लेके आया। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि आपकी जो शिक्षाएं हैं बहुत कैसी हो गई हैं, बहुत ढक गई हैं, बहुत टूट गई हैं, और मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं उसको पूरा रेस्टोर कर सकूं, उसका पुनर्जागृत कर सकूं, और मेरा जीवन का बहुत सारा भाग और चला गया, मैं बहुत अभी बूढ़ा हो गया, है ना। तो इसीलिए आप अपने पर्सनल स्टाफ में से किसी को भेजिए जो इस कार्य को पूरा करे। आप कोई व्यक्तिगत पार्षद को भेजिए जो आए और इस कार्य को पूरा करे। और जगन्नाथ जी ने कहा कि आप विमला देवी के पास में जाओ, और विमला देवी के पास में जाके उनसे आप प्रार्थना कीजिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर विमला देवी के पास में जाते हैं, और विमला देवी से प्रार्थना करके, जिस तरह से अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला पर तुलसी अर्पण किया, प्रार्थना किया, और अद्वैत आचार्य की पुकार से, हुंकार से चैतन्य महाप्रभु आए, उसी तरह से भक्तिविनोद ठाकुर की पुकार से, भक्तिविनोद ठाकुर के वर्शिप करने से भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट हुए, है ना। और उनके जो भक्ति सिद्धांत महाराज के ग्रेट ग्रैंडफादर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि हमारे कुल में एक ऐसे महान भक्त आएंगे, है ना, कि भक्तिविनोद ठाकुर के घर में बहुत ही असाधारण साधु जन्म लेंगे आगे चल के, है ना। तो जब उनका प्रकट हुआ, जब वो आए, तो एक फील्ड है, एक ज्ञान का क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी मतलब शरीर के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, है ना, अलग अलग जो नाक है, कान है ना, हाथ है, उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना, उस व्यक्ति किस चरित्र का होगा, कुछ हद तक पता चलता है।
जैसे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, वहाँ सभा में आते हैं जहाँ परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, अलग लोग बैठे हुए हैं, तो जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आते हैं तो सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कोई वस्त्र नहीं पहने, निवस्त्र हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को देखते हैं, है ना, उनके शरीर को देखते हैं और उनकी जो कॉन्शियसनेस है ना, एक्चुअली कॉन्शियसनेस समझ सकते हैं। जैसे कि शेर होता है ना, शेर, अगर कोई व्यक्ति एकदम निडर है, कोई भय नहीं है, शेर के सामने खड़ा है, एकदम भय, किसी तरह का डर नहीं है, तो शेर भी चला जाएगा, क्योंकि शेर भी क्या है, कॉन्शियसनेस को भांप जाता है। जैसे हम देखते हैं रसिकानंद, तो हाथी को भक्त बना दिया, शेर को भक्त बना दिया, तो इतना फिक्स्ड है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, किसी तरह का भय नहीं है। तो जानवर भी सेंस कर जाता है कि डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे कई बार वृंदावन जाते हैं ना, तो बंदर होते हैं आसपास, तो आप डरो मत, बिल्कुल मत डरो, आप ऐसे रहो कि बंदर आसपास है या नहीं है उसका ही विचार नहीं करना, तो बंदर चला जाएगा वहाँ से, कुछ नहीं करेगा। और जितना आप देखोगे, जितना डरोगे, जितना इधर उधर होगे, तो उसको भाप जाएगा वो। होता है कि नहीं? वो कॉन्शियसनेस को समझ जाता है, और जैसे ही वो समझता है डर रहा है, उसको करना है, तुरंत उसको लेगा। तो कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि हमारी कॉन्शियसनेस, जो अन्य भक्त हैं या खासकर जो उच्च अवस्था में होते हैं, वो भाप जाते हैं कि चल क्या रहा है। बहुत कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो, अगर हमारी कॉन्शियसनेस तमोगुण में है तो वो तमोगुण का ऑरा रहेगा उसमें, तो समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है। तो इसी तरह से जो शरीर के पार्ट्स है ना, उससे तो यहाँ बताया गया है, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म रक्त सप्त रक्त षड उन्नतः त्रिहृष पृथु गंभीरो द्वात्रिंश लक्षणों महान। तो महान जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उसमें 5 भाग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, 5 फाइन होते हैं, 7 लाल होते हैं, 6 उन्नत होते हैं, 3 छोटे होते हैं और 3 ब्रॉड होते हैं, बृहद होते हैं। तो ये सारे गुण जो थे, 32 गुण, वो भक्ति सिद्धांत महाराज उनकी पर्सनैलिटी में थे, है ना। और एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे वो बनाए हैं, हॉरोस्कोप, कुंडली बनाई है, बहुत सारी कुंडली बनाई है, लेकिन ऐसे एक गुण, सारे गुण किसी एक व्यक्ति में हो, ऐसी कुंडली मैंने आज तक बनाई नहीं। और ये जो असाधारण साधु हैं, ये एक बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे जो परम सत्य की स्थापना करेंगे। इस तरह से पहले उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने भविष्यवाणी किया, और फिर जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बताया। ओके, तो जो वैदिक समय था, वैदिक समय में परिवार बहुत बड़े होते थे, है ना, संयुक्त परिवार होते थे। तो छठे बच्चे थे वो, 13 बच्चों में से छठे बच्चे भक्तिविनोद ठाकुर थे, भक्तिविनोद ठाकुर के छठे बच्चे। और उनकी दूसरी पत्नी जो भागवती देवी हैं, उनके वो तीसरे बच्चे थे भागवती देवी से, है ना। तो जो एक उच्च वो होता है, कुल होता है, उच्च कुलों में क्या होता है कि प्रिजर्व करके रखी जाती है, क्या ब्रह्मा जी से लेकर अभी तक क्या लीनिएज है आपकी, है ना। तो लोगों को पता था कि ब्रह्मा जी से ये अलग अलग कुल आए हैं, और फिर अभी इस कुल में ये पीढ़ी है, ब्रह्मा जी के बाद ये पीढ़ी है। ऐसा नहीं था कि वो हम डार्विन से या बंदर से उससे आए हैं। लोगों को, इवन आप में से किसी घर में आप पूछ सकते हैं अपने पिताजी से या दादाजी से, तो घर में होता है वो कि आपका ब्रह्मा जी, फिर कौन से ऋषि आए हैं, फिर क्या वंश सजाया है, फिर कौन सी पीढ़ी आई है, फिर कौन सी पीढ़ी आई है, अभी कौन सा है। तो ये उच्च, खासकर ब्राह्मण है या क्षत्रिय कुल में ये इसको रखा जाता था, है ना। है किसी क्या है, पता है किसी को? है आप लोग क्या है ना। ओके, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ना तो भारतीय थे ना बंगाली थे, है ना वो कायस्थ थे, ना किसी जाति से बिलोंग करते थे। वो कहाँ से थे? वो वैकुंठ से थे वो,
और वैकुंठ से यहाँ पर आए थे, है ना। एक आगे चल के इंसिडेंट आता है, वो प्रवचन देते हैं और प्रवचन देते समय एक व्यक्ति बोलता है कि आपकी जो संस्कृत है बहुत कठिन है, आपकी बंगाली भी इतनी क्लिष्ट है, समझ में नहीं आती, साधारण बंगाली नहीं है, और आपकी इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। तो जब आप प्रवचन दें तो साथ में डिक्शनरी भी दिया करिए, तब हम आपके प्रवचन को समझ पाएंगे। तो बोलते हैं कि मेरे जो डिक्शनरी है, मेरे जो गुरु हैं उनके 2 पैर हैं, 2 चरण हैं, वो मेरी डिक्शनरी है। तो आप उसको पकड़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और दूसरी जगह बोलते हैं कि मैं ना तो इंग्लिश में बोलता हूँ, ना बंगाली में बोलता हूँ, और ना मैं संस्कृत में बोलता हूँ, मैं वैकुंठ की भाषा में बोलता हूँ। तो जिसका सेवा भावना है वो समझ जाएगा, जिसका सेवा भावना नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ, प्रभुपाद जी के माता पिता ये थे, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। वो भगवान के पर्सनल स्टाफ से यहाँ पर आए हैं। तो कुछ उनके पास टाइम, उनका जीवन का एक जो प्रीडोमिनेटिंग फीचर है, उनका जीवन बहुत क्या था, बहुत इंटेंस था, बहुत तीव्र था, ऐसे धीमे 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 चलने वाला नहीं था, है ना। उसमें कि ऐसी घटनाएं होती थी उनके जीवन में, या इस तरह से वो साधना करते थे, या इस तरह से वो प्रचार करते थे कि हर चीज़ बहुत तीव्र होती थी, है ना। कोई हम बोलते हैं ना कि भक्तों का संग मिले, अगर महान भक्तों का संग मिला है तो हम सहन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका संग इतना इंटेंस होता है, वो इस स्थिति पर होते हैं, इतने शुद्ध सतोगुण स्तर पर होते हैं कि हमें अपने तमोगुण और रजोगुण को छोड़ना पड़ेगा अगर उनका संग लेना है। अगर अपने तमोगुण और रजोगुण को बना के रखे हैं तो उनके हम संग को हम ले नहीं पाएंगे। तो उनका जीवन क्या है, बहुत ही इंटेंस है, क्योंकि भक्ति क्या है, बहुत तीव्र है ना, भक्ति योग है ना, है ना। तो 5 महीने के जब होते हैं वो, तो उस समय रथ यात्रा का समय आता है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, और जो रथ है जगन्नाथ जी का, उनके जो भक्ति विनोद ठाकुर का रेंटेड हाउस था उसके सामने रुकता है, और 3 दिन तक रुका होता है। और 3 दिन, और भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। 3 दिन सुबह शाम दिन रात संकीर्तन चल रहा है। वो अपनी जो धर्मपत्नी है भागवती देवी, उनको बुलाते हैं और जो उनको जगन्नाथ जी के चरणों में रखते हैं, और जगन्नाथ जी के चरणों में उनको रखा जाता है। तो वो अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं जगन्नाथ जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए। छोटे बालक, 5 महीने के बालक। तो जगन्नाथ जी कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनके जो फूल माला जो गार्लैंड होता है उनके, है ना, को पहना देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, उससे इंडिकेशन मिलता है कि जो मैंने प्रार्थना किया था जगन्नाथ जी से, वो प्रार्थना मेरी फुलफिल हो गई है। वो उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ से किन्हीं को भेजा है। अभी इनको सुरक्षित रखना, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको ट्रेन करना, है ना, इनको सिखाना, है ना, इनको वैष्णव धर्म एक प्रचारक बनाना, अभी वो उन्होंने उसको अपनी सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी समझा कि ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। फिर उनका अन्न प्रसन्न हुआ उसी दिन। अन्न प्रसन्न किससे हुआ, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से हुआ, है ना। अन्न प्रसन्न क्या होता है कि बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है ना। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, कभी कभी गुरु महाराज के पास में लोग जाते हैं कि हमारे बच्चे का अन्न प्रसन्न कीजिए, कि सबसे पहले अन्न आपके हाथ से ले। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं अन्न प्रसन्न करूँगा, लेकिन आप इसके बाद ये प्रसादम के अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए अपने पूरे जीवन में। अगर प्रसादम के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं लेता है तो ही मैं अन्न प्रसन्न करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फिर उनका संस्कार होता है कि राइस, फिर कुछ लक्ष्मी, कुछ औजार, है ना, और शास्त्र वहाँ पर रखे जाते हैं और बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो बच्चा किस प्रवृत्ति का
है तो समझ में आ जाएगा। तो वो तुरंत क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पकड़ लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो है ना ब्राह्मण स्वभाव के भक्त हैं वो। फिर क्या होता है 10 महीने के होते हैं और 10 महीने के पश्चात भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत सारे घर थे। अभी एक घर बनाना मुश्किल होता है, एक घर बनाने में लोन लेना पड़ता है, एक घर बनाने में सिरदर्द हो जाता है। उनके 5-6 घर थे, सोचो आप, उस समय 5-6 घर। एक मायापुर में था, है ना, कोलकाता में था, कटक में था, पुरी में था, राना घाट में था, और उनका एक वीरनगर जहाँ वो प्रकट हुए थे वहाँ था। 5-6 घर किसी के। तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो, मतलब उस ब्रिटिश काल के। तो राना घाट जाते हैं और राना घाट में 4 वर्ष उनका जीवन का शुरुआत का समय राना घाट में बिताते हैं। और 4 वर्ष की उम्र में ऐसी घटना होती है जिससे पता चलता है कि आगे चल के कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आचार्य हैं। 4 वर्ष में ऐसी घटना होती है। तो क्या घटना होती है कि उनके घर में एक गोवर्धन शिला होती है, और जो भी घर में आता है ऑफरिंग के लिए वो गोवर्धन शिला को अर्पण करता है ना। तो उस दिन क्या होता है, आम आते हैं और विमला प्रसाद, है ना। तो विमला प्रसाद क्या करते हैं, आम ग्रहण कर लेते हैं बिना गोवर्धन शिला को भोग लगाए हुए। तो भक्तिविनोद ठाकुर आते हैं और उनको डांटते हैं कि जो भी घर में आता है उसको पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा, है ना। तो जो बच्चे थे 4 वर्ष के 4 वर्ष के बच्चे में क्या बुद्धि होती है, होता है कुछ, है? कृष्ण प्रेम 4 साल का है। अब इसमें क्या होगा, उसने कुछ अगर सोच भी लिया, जैसे बच्चे बोलते हैं कि आज से मैं बात नहीं करूँगा, बोलते हैं ना, कई मम्मी पापा को बोल देते हैं कि मैं आज से बात नहीं करूँ। उनके लिए क्या है, कोई व्रत होता है उनके लिए, कुछ नहीं, है ना। तो उन्होंने बहुत डिस्टर्ब हो गए और तुरंत उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा। आम क्या होता है, फलों का राजा होता है नहीं, है ना। तो और जब आगे समय बीता और वो गौड़ीय मठ के, है ना, संस्थापक आचार्य हुए और लोग उनको आम देने आते थे तो मना कर देते, मैं अपराधी हूँ, मैं आम नहीं ले सकता, है ना, आई एम ऑफेंडर। और जब उनको बोलते थे ईसावास्यम इदम सर्वम, है ना, यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृता कश्चित स्वधन, ये श्लोक से समझाते कि सारी संपत्ति भगवान की है और हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा कोटा है। अगर उससे अधिक लेते हैं तो फिर क्या है, हम अतिक्रमण कर रहे हैं, हम चोर हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से, और कोई आम ग्रहण नहीं करते थे। सोचिए, बहुत मुश्किल है इतना ऐसा व्रत लेना। अगर हमने व्रत लिए तो कुछ नहीं खा पाएंगे हम, क्योंकि सब तोड़ के रखा है हमने, हर चीज़ तोड़ के आए हैं पहले से, हर चीज़ बिना ऑफर के ले चुके हैं, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो है ना, वो अलग ही लेवल है, अलग ही स्तर है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज राधा कुंड पर प्रवचन दे रहे थे। किस पे प्रवचन दे रहे थे, उपनिषदों के ऊपर। जब कोई वृंदावन जाता है या गोवर्धन जाता है, राधा कुंड जाता है, तो वहाँ पर बस रम जाता है उसमें, है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा एक सहजीय भाव हो जाता है, और राधा कृष्ण की लीलाएं और इस तरह से बात करना चालू। और भक्ति सिद्धांत महाराज क्या लेक्चर दे रहा है, उपनिषद मतलब इस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है जिनका एक दिव्य शरीर है, इस चीज़ को स्थापित कर। तो उनमें से एक शिष्य होते हैं या कोई उनको जानने वाला होता है, ऐसे ही कुछ, है ना। तो वो एक किसी बाबा जी के पास में जाता है ना, और वहाँ उनके प्रवचन को सुनता है और फिर लौट के आता है तो भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचन में आता है। वो दोनों प्रवचन सुनता है, वो बाबा जी होता है, उनके प्रवचन भी सुनता है, और भक्ति सिद्धांत महाराज उनके प्रवचन सुनता है। और प्रवचन सुनने के बाद वो क्या बोलता है भक्ति सिद्धांत महाराज को, कि वो जो बाबा जी हैं वो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जो हैं उस आध्यात्मिक जगत से यहाँ आए हैं हमारा हाथ पकड़ के वहाँ ले जाने के लिए, है ना। आप वहाँ से आए हैं, वो डिफरेंस समझ लेता है। तो
भक्तिविनोद ठाकुर ने बचपन में ही उनके लिए चैंटिंग कंपलसरी कर दिया था कि चैंटिंग करनी है, कुछ भी हो जाए जब कंपलसरी। और जब वो 7 वर्ष के थे तो 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने उनको भगवान नरसिम्हा देव की उपासना करने के लिए एक मंत्र प्रदान किया था, बीज मंत्र प्रदान किया जिससे वो नरसिम्हा देव की उपासना कर सके। तो आप देख रहे हैं कैसे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना। फिर उनको एक कलकत्ता में एक वो घर बना रहे थे जिसका नाम था भक्ति भवन, एक ये भक्ति भवन भी है। तो जब वो बन रहा था उसकी खुदाई में एक शिला मिलती है जिसको बोलते हैं कूर्म शिला, है ना, कूर्म शिला मिलती है। तो जो शालिग्राम शिला होती है वो ट्रेडिशनली जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण परिवार में आते हैं वही पूजा कर सकते हैं शालिग्राम शिला, और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि उनकी बहुत इच्छा है शालिग्राम शिला की सेवा करने की, तो उनको शालिग्राम शिला प्रदान किया और साथ में जो मंत्र होते हैं वो प्रदान किया और उन्होंने कूर्म शिला की उपासना करना चालू किया। तो जो कूर्म अवतार है, अभी ये जो बाई चांस नहीं हो गया कि उनको कूर्म शिला मिल गई, उसके पीछे कारण उनके शिष्य बताते हैं। तो जो कूर्म अवतार है, जो भगवान कूर्म अवतार है, वो कौन सा रस है? वो अद्भुत रस है। अद्भुत मतलब वंडरफुल, है ना, जैसे बोलते हैं अद्भुत, ओ, है ना। जैसे बंगाल में जब कोई भोजन ग्रहण करता है, अब ग्रहण करने के बाद कोई बोलता है कि अच्छा है कि नहीं, तो बोलता है अपूर्व, है ना, अद्भुत, कितना अच्छा बना है, कितना अद्भुत, ऐसा तो लिया ही नहीं। तो अद्भुत रस जो होता है सभी रसों को और टेस्टी बना देता है। जब कोई भी रस है उसमें अगर अद्भुत रस मिल जाए, है ना, चैतन्य महाप्रभु कृपा करिले विचार, विचार करिला पावे चित्ते चमत्कार, है ना, सिंपली वंडरफुल, है ना, एकदम। तो जो कूर्म है वो अद्भुत रस को रिप्रेजेंट करते हैं, अद्भुत रस के अधिष्ठाता है। और चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे और जब एक्सटेसी में आते थे एकदम, तो कभी कभी उनका रूप कैसा हो जाता था? कूर्म अवतार की तरह हो जाता था, पूरा बॉडी उनका सिकुड़ जाता था। तो जब वो अपने संकीर्तन की सबसे पराकाष्ठा में पहुंचते थे तो कूर्म जैसे हो जाते थे एकदम, है ना, कछुए जैसे हो जाते। तो उनको कूर्म शिला मिलना कोई ऐसे बाई चांस नहीं था कि बाई चांस मिल गई, उसका एक आंतरिक कारण भी था। ओके, फिर उन्होंने अपने बचपन में 2 श्लोक कंपोज किए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो उनके पैर से और उनके हाथों से जहाँ वो स्पर्श करते हैं वो पत्थर पिघल जाता है। तो जो पत्थर पिघला उसके ऊपर उन्होंने श्लोक कंपोज किया, 2 संस्कृत श्लोक। और इस श्लोक में क्या था कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि वो कृष्ण प्रेम को वितरित करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इतना परेशान है, इतना डिस्ट्रेस है, इतने दुखी हैं कि लोग इस संसार में इतने दुखी हैं, उस दुख के कारण उनको इतना दुख हो रहा है कि उसके कारण पूरा जो पत्थर है वो पिघल गया, है ना। तो ये श्लोक उन्होंने ऐसे लिख के रखा, लेकिन बाद में चल के ये श्लोक क्या है, ये खो गया, ये है नहीं। तो इस तरह से आज का हमने ये सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। और केवल हमें जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद नहीं रखना है, उसके पीछे जो स्पिरिट है, उसके पीछे जो इंटेंशन है, उसके पीछे जो भावना है, उसको हमें याद रखना है और उसको विचार करना है, उसको मनन करना है और फिर उसको पालन करने का हमें प्रयास करना है। तो आज इतना ही हम लेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? यहाँ पर मेरे से ये प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि वास्तव में उन्होंने सब प्रसाद त्यागा था, तो उन्होंने एक अपराध कर दिया, उन्होंने आम को त्याग दिया। लेकिन देखा जाए तो उसका कैरी का आगे वाला जो रूप है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आध्यात्मिक रूप से कैसे किया जा सकता है? राइपन मैंगो जो होता है, राइपन मैंगो, पका हुआ आम, वो त्याग दिया। हाँ,
उससे रिलेटेड, या फिर सिर्फ जो मेन कारण है? नहीं, वो डिपेंड करेगा वो क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? वो डिपेंड करेगा, उसको हम पूरा ऐसे। और ये कई बार ऐसा होता है, हम लोग अपना समझ नहीं पाते हैं कि क्या त्याग, मतलब क्या अपराध है या क्या नहीं है। इसके लिए हम गुरु से ये हाँ। हमें खुद भी सोचना चाहिए। नहीं, हम अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई हमने एक्टिविटी किया या हमने कोई विचार किया, या तो हमने प्रवचन के माध्यम से हमको पता चल जाएगा, या पढ़ने के माध्यम से पता चल जाएगा, या फिर भी हम डाउट में हैं तो पूछ लें हम कि ऐसा तो नहीं मैं अपराध कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझसे कुछ गलती हो गई, तो पूछ सकते हैं। अगर हो गई हो तो बता देंगे, जो हमको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। इसी में एक छोटा सा एक और चीज़ पूछना है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के तो वो थे, पिता थे। लेकिन जैसा आपने कहा कि उन्होंने वो नहीं करी थी, मतलब उन्होंने सारी चीज़ों की फिलॉसफी खुद पढ़ी थी, तो इस हिसाब से तो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें ये एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे उनके गुरु कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी, हाँ, कौन थे? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके शिक्षा गुरु। वो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि अभी ये पता नहीं। हाँ ये विनेश नहीं आ रहा। हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके शिक्षा गुरु। बाबा जी महाराज उसी विनेश में। हाँ, वो भी उसी में, हमारे गुरु शिष्य परंपरा है ना ऑल्टर में। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपन उनके शिक्षा गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इस तरह से। बाबा जी महाराज भी अपने शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। हाँ यस। और गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के जो वो थे गुरु, वो कहाँ से थे? वो तो अद्भुत थे। हाँ, वो अद्वैत परिवार आता है, अद्वैत वंश आता है, उसमें उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को वो गुरु मानते थे, शिक्षा गुरु। इसीलिए हमारी शिक्षा परंपरा है ना, दीक्षा परंपरा नहीं। रामानुजाचार्य जी भी कुछ थे, उन्होंने भी ऐसे ही रामानुजाचार्य वो याद नहीं है, चारों आचार्यों में से कोई ऐसे आचार्य भी थे जिन्होंने भी अद्वैत संप्रदाय से ली थी शिक्षा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो बाद में शिक्षा ले सकते हैं लेकिन शिक्षा गुरु नहीं माना होगा। अद्वैत वंश मतलब अद्वैत आचार्य का परिवार बोल रहा हूँ मैं, अच्छा मैं वो अद्वैत नहीं, अद्वैत आचार्य का जो लाइन है उसमें से उन्होंने दीक्षा लिया था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और ये आपने वो मेंशन करा था कि मतलब जो ये संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु की, वो चारों में से मतलब सबसे अच्छी, तो वो मतलब कॉम्बिनेशन है चारों संप्रदाय का, या फिर इस संप्रदाय को सबसे ऊपर रखता है? हाँ, तो चारों संप्रदाय में जो मुख्य शिक्षाएं हैं उसको लिया है, और चारों संप्रदाय में जो थोड़ी थोड़ी त्रुटि है उसको खत्म किया है। बढ़ती जो संप्रदाय आती है ये वो चार में से एक है ना? हाँ, चार में से एक है। तो मतलब ये जो नॉलेज है वो चारों का, बट वो हाँ, मैंने एक प्रवचन दिया है, बेस में दिया था, उसको आप सुन सकते हैं तो आपको कन्फ्यूजन चला जाएगा। चारों संप्रदाय की मुख्य शिक्षाओं को उन्होंने लिया है, और चारों में से एक संप्रदाय में तो आएंगे वो, तभी वो प्रमाणिक है ना। तो जो मध्वाचार का संप्रदाय है उस संप्रदाय में वो आए हैं, है ना। और मध्वाचार प्लस तीनों संप्रदाय, चारों संप्रदाय की मुख्य शिक्षाओं को लिया, और जो उनमें थोड़ी कमियां थी उसको हटा के उसको एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे लेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।